प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस मौजूद पे बात करने वाले हैं। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी फोर्सेस पाई जाती हैं और ये फोर्सेस अपना काम आसान तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। इन्हीं में से एक फोर्स कमांडोज के नाम से मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि कमांडो फोर्स क्या होती है? कमांडो बनने के लिए कैसे कैसे खतरनाक मराहिल से गुजरना पड़ता है? दिल को दहला देने वाली खतरनाक ट्रेनिंग के बाद एक कमांडो वजूद में आता है। पाकिस्तानी कमांडोज जिनकी बहादुरी की वजह से हम पाकिस्तानियों के सर बुलंद हैं। आज हम इन्हीं बब्बर शेर बहादुर कमांडोज की मरहलावार ट्रेनिंग के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। नाजरीन ग्रामी, पाक फौज की तमाम फोर्सेज में कमांडो फोर्स अपना मुनफरद मुकाम रखती है। ये फोर्स ऐसी ट्रेंड होती है कि इस फोर्स का हर नौजवान बाकी तमाम फोर्सेज से ताकतवर और फुर्तीला होता है। आर्मी की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आर्मी के जवानों में से कुछ ऐसे जवानों को मुंतखब किया जाता है जिनकी सलाहियत दूसरे जवानों से ज़्यादा हो, और फिर इन जवानों को SSG कमांडोज की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ही आर्मी नौजवान कमांडो कहलाता है। दोस्तों, इस फोर्स को पाकिस्तान में SSG यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप कहा जाता है। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि SSG को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? सबसे पहले SSG में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक फ़ौजी हों और फौज में शामिल होने का तजर्बा कम से कम 5 साल का हो। लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपनी मर्जी से SSG में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हर फौजी इस फोर्स में नहीं लिया जा सकता। और जब इस फोर्स की भर्तियां आती हैं तो फोर्स के नुमाइंदे खुद आर्मी को विजिट करते हैं, जहां अच्छी कारकर्दगी करने वाले फौजियों को सिलेक्ट किया जाता है। इस फोर्स में दाखिल होने से पहले आपको हक हासिल है कि आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इतराज़ नहीं तभी आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि यह फोर्स कोई आम फोर्स नहीं। हर कोई इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रा सी कोताही की वजह से आप बैरून मुल्क किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इस ट्रेनिंग के दौरान आपको मुश्किल तरीन काम दिए जाएंगे और वो काम हर सूरत करने होंगे। इसके शुरू के मराहिल आसान होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मरहले मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। नाजरीन, अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में SSG के ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचते ही जब आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आपसे आपका सामान ले लिया जाएगा और ज़मीन पर कलाबाजियाँ लगवाई जाएंगी, जिसका मतलब है कि आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इससे आगे के मंजर आपकी सोच से भी ज़्यादा भयानक होंगे। अगर आपकी हड्डियां और इरादे मजबूत हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के एक हिस्से में आपको बोरी में डालकर लाठियों और डंडों से पीटा जाएगा, और इस वक्त सिवाय अल्लाह के नाम के आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अगर कुछ और निकला तो दोबारा से गिनती शुरू हो जाएगी और बेहोश होने तक यही सिलसिला जारी रखा जाएगा। अगर आप खामोश रहकर बर्दाश्त कर लेंगे तो कुछ रहम हो सकता है। इस मार का मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप दुश्मन मुल्क में पकड़े जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, यानी कि आपको पता हो कि अगर मार खानी है तो मुल्क की बका की खातिर आप दुश्मन की मार को भी बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मार मार कर आपकी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाया जाता है, क्योंकि दुश्मन के सामने आपका मुंह कभी न खुल सके। ट्रेनिंग के दौरान मार कटाई के बाद आपको पैराशूट के जरिए जहाज से नीचे गिराया जाता है। इससे पहले आपको 2-3 दिन जहाज में बिठाकर ऊपर से नीचे के मनाजर दिखाए जाते हैं और फिर आपको पैराशूट देकर जहाज से नीचे फेंक दिया जाता है। इसके अलावा आपको कराटे भी सिखाए जाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर से पेशावर तक 30 किलो वजन के साथ पैदल सफर भी करवाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और दिलचस्प मरला होता है जब आपको एक खौफनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी को छीनने का कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी मराहल में आपको एक नक्शा दिया जाता है और जगह की निशानदेही की जाती है जहां आपको नक्शे की मदद से पहुंचना होता है, और फिर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहां से आपको अकेले वापस आना होता है। हालांकि आप पर मुसलसल नज़र रखी जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। इसके बाद कुछ क्लासेस होती हैं और इनको पास करने के बाद आप कमांडो कहलाते हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कमांडोज की बात की जाए तो वो सिर्फ SSG कमांडोज हैं, क्योंकि हमारे कमांडोज जहाँ भी जाते हैं अपनी फतह का निशान छोड़कर वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।